सबसे ज़्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। जब हम अपने ज़माने में सबसे मुश्किल टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने जाते थे तो उधर मुझे अपनी टीम को कहना पड़ता था घबराना ना। जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना। और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। हालात बहुत बुरे थे, सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था, तो मुझे अंदाज़ा था कि हम एक मुश्किल वक्त से जब गुजरेंगे तो मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। हुकूमत संभाली तो हालात बहुत खराब थे, मुल्क दिवालिया होने के करीब था। सबसे ज्यादा जो जुमला इस्तेमाल करता हूँ वो है घबराना नहीं। पहले काबीना को कहता था घबराना नहीं, आज ऑपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ई तिजारत पोर्टल की तकरीब से खिताब, बोले मुझे अंदाजा था मुश्किल वक्त से गुजरेंगे। IT सेक्टर में बहुत से लोग अरबपति बन गए। ई कॉमर्स में रजिस्टर्ड फ्री लॉन्सर के लिए टैक्स 0 कर दिया है। विफाकी वजीर मुराद सईद का रिहाम खान की किताब के खिलाफ लंदन में दावा दायर करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरका ने पीका ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। इमरान खान बोले नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए माजी में ऐसे कवानीन ना बनाकर नजरअंदाज किया गया। बदकिस्मती से इस्लामी मुआशरे की अक्कासी मगरबी ममालिक में मिलती है। अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश की गई। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका में नाम निहाद हतके इज्जत तरमीम की गई। पीका एक्ट में तरमीम से हुक्मरानों का चेहरा बेनकाब हो गया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, बोले पहले हुकूमत की जानिब से मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई, अब सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई जा रही है। क्या पीका एक्ट से सच छुपाया जा सकता है? इस ड्रकोनियन कानून में जो इमरान खान साहब ने बनाया है, जो अमेंड किया है, उसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़, खाली ये कह देना कि ये फ़ेक न्यूज़ मेरे बारे में चलाई गई है, वो 5 साल गिरफ्तारी उस शख्स की कर दी जाएगी। अगर वो सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट को रीट्वीट करेगा तो उस रीट्वीट करने पे भी उसको 5 साल गिरफ्तार बग़ैर मजिस्ट्रेट के नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है। ये 22 करोड़ अवाम को इमरान खान साहब ने ज़ेनी ग़ुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पीका कानून इमरान खान की आवाम को गुलाम बनाने की कोशिश है। फेक न्यूज और रीट्वीट करने पर भी 5 साल सजा होगी। कानून पर अमल दरामद होने से पहले इमरान खान को झूठे इल्जामात पर 10 साल सजा होनी चाहिए। डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठी खबर चलवाई गई। सबसे पहले ये कानून इमरान खान पर लागू होना चाहिए। ये काला कानून और जबान बंदी है। के साथ, एक सच्चा दिल के साथ मैं हर उस मुखालिफ के पास जाया जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुखालफत भी करते थे और उस वक्त के सिलेक्टेड होते थे। हर किसी सियासी जमात जिनको किसी न किसी तरीके से आपस में बांध के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ खड़े किए जाते थे। जब हमारा दोस्त कहते थे कि आप ऐसे करें, इस्तीफा दो, तो हमने इनकार किया। हमने कहा कि हम इमरान को खुला मैदान नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाम लिए बगैर कायद नून लीग पर तनकीद। बिलावल भुट्टो बोले बीबी शहीद के खिलाफ खड़े सिलेक्टेड के पास नेक नियति से गया। हमारे दोस्त कहते थे पहले इस्तीफा दो, अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए। अब वो साथी हमारी बात तस्लीम कर रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद की बात पीपल्स पार्टी की जीत है। हुकूमत का हर वादा झूठा और यू टर्न निकला। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। दुनिया में वज़ीर आज़म सिलेक्टेड के नाम से मशहूर है। इस मुश्किल में है, मुआशी बुरहान का सामना है।
हमारा जमहूरियत को, हमारे इंसानी हकूक़ को ख़तरा है। 1973 की तरमीम और 18वीं तरमीम ख़तरा में है, और अब जब हम सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं तो अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो ये जद्दोजहद होगा ये कामयाब होगा, और हम इस सिलेक्टेड नाजायज़, नालायक, नाअहल वज़ीर आज़म से हिसाब लेंगे। मुल्क इस वक्त मुश्किल में मुआशी बहरान का सामना है। मुल्क की जमहूरियत और 18वीं तरमीम खतरे में है। जिद्दोजहद कामयाब होगी, नालायक वज़ीर आज़म से हिसाब लेंगे। ये आम आदमी की लड़ाई है जो अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। हुकूमत के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम को नजर आएगा कि कौन सिलेक्टेड के साथ है और कौन आवाम के साथ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं, ये उनकी, मैं समझता हूँ ये उनका खौफ है, और खौफ की वजह से वो कदगने लगाना चाहते हैं मीडिया के ऊपर। आज इस किस्म का जो पीका का कानून बनाए जा रहे हैं वो हैरेस करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सजेशन पे हमने तहिया किया कि हम असेंबलियों से मुस्तफ़ी नहीं होंगे, जब पूरी अपोजिशन इन पॉइंट्स पे यूनाइटेड हो चुकी है, ये जमहूरियत की फतह है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। लोगों से 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों का वादा किया गया। डॉलर की कीमत कम करने का दावा किया गया। इनका हर वादा झूठा साबित हुआ। आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी। ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुनज़्ज़म है। पीका एक्ट हुकूमत का खौफ है। एक्ट को चैलेंज करेंगे। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए मीडिया पर कदगन लगाना चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान की पोती ने आसिफ अली जरदारी को गुलदस्ता पेश किया। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबतों का भी जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी और PDM लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत हुई। हुकूमती ज़ाबता अखलाक में तब्दीली के मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में इलेक्शन कमीशन लीगल टीम की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। ज़ाबता अखलाक के ऑर्डिनेंस बारे इलेक्शन कमीशन का इजलास मंगल को भी तलब। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात में अवाम की अक्सरियत किसे वोट देगी, नई सर्वे रिपोर्ट जारी। हुकूमती जमात PTI और नून लीग में कड़े मुकाबले की तवक्को। सर्वे के मुताबिक 23% पाकिस्तानियों ने तहरीके इंसाफ, 22% ने नून लीग को वोट देने की हामी भरी। पीपल्स पार्टी को 10%, JUIFA के हक में 3% वोट आए। पंजाब में 30% अवाम ने मुस्लिम लीग नून को पहली पसंद करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। लाड़काना में वाक़े गरीबों मका हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक मुफ्त देने की मंजूरी। न्यूरो साइकाट्रिक सेंटर कराची कायम करने और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट फ्लोटिंग करने की भी मंजूरी। मेयर KC को KDA की गवर्निंग बॉडीज के मेंबर बनाने। KMC मेयर को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की भी मंजूरी दे दी। हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला। मैं आपको बताऊं, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊं। कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊं, ढीला हो जाऊं।
ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया, मुझे पहले पे पहुंचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता हूँ। तो आज मैंने पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आए और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। मुझ पर तनकीद होती है, बुरा नहीं मनाता। कराची में स्ट्रीट क्राइम का बढ़ना तशवीशनाक है। आवाम के जानो माल को हर सूरत महफूज बनाना है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी हमें भुगतना पड़ रहा है। सहाफ़ी अतहर मतीन का कत्ल काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ अर्सा पहले IG की मुशावरत से तब्दीली लाए थे, मरदमशुमारी हमारी मर्जी के बगैर मंजूर हुई। पेंडोरा और पैनामा के बाद दुनिया भर में एक और बड़े मालियाती स्कैंडल ने थरथल्ली मचा दी। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने $100 अरब से जायद के अकाउंट्स की तफसीलात जारी की। कई डिक्टेटर्स, सियासतदानों और माफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खाते भी शामिल। OCCRP के मुताबिक सनसनीखेज इंकिशाफात पर मबनी रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर आएगी। स्विस अकाउंट लीक में जनरल जियाउल हक के इंटेलिजेंस सरबराह का नाम भी शामिल। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान अफगानिस्तान पर रूस के हमले के वक्त इंटेलिजेंस के सरबराह थे। रूस के खिलाफ मुजाहिदीन के नेटवर्क तश्कील देने का सेहरा उन्हें दिया जाता है। अमरीका और दीगर ममालिक से अरबों डॉलर्स अफगान जंग में रूस के मुकाबले के लिए मुजाहिदीन को दिए गए। सऊदी अरब और अमरीकी फंडिंग CIA के स्विस अकाउंट्स में गई। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। इमरान खान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मसले पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले इमरान खान कहते रहे कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोके। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। मॉडल किंदील बलोच कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मोहम्मद वसीम मुल्तान की सेंट्रल जेल से रिहा। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने मरकजी मुलजिम को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी किया। हुकूमत का केस में रियासती कानूनी ऑप्शंस पर गौर, मामले पर खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों और बाज़ हुकूमती वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात। मॉडल किंदील बलोच को 15 जुलाई 2016 को भाई वसीम ने कत्ल किया था। अदालत ने मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। FIA की जानिब से अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम बाबर बख्त कुरैशी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने पीका से मुतालिक तमाम केस यकजा कर दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मोहसिन बेग की रिहाई की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। ATC इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसीह कर दी। MS पोली क्लिनिक को नोटिस जारी। 23 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मजीद रिमांड क्यों चाहिए? 6 दिन से मोहसिन बेग आपके पास है, आपकी क्या कारकर्दगी है? अदालत का इस्तफसार। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, कुछ वीडियोज इनसे बरामद करनी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का मौकिफ। मोहसिन बेग की अदालत में वकला से मुलाकात, केस पर गुफ्तगू। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। थेरेपी वर्क्स के 5 मुलजिमान के वकील शहजाद कुरैशी के हतमी दलाइल। आर्टिकल 38 कहता है कि पुलिस के सामने बयान की कोई वैल्यू नहीं। DVR को देखें कि मुलजिम बआसानी निकल सकता था लेकिन वो वही मौजूद रहा।
घर में 3 लोग मौजूद हैं, अगर शवाहिद मिटाने होते तो मिटा सकते थे। हमने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया मगर वो वीडियो गायब कर दी गई। वकील का मौक़िफ़। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। कमाल है। और ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज सियासत के साथ साथ सुरों को भी पक्के। पार्टी इजलास में गाना गाकर सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। हमजा शहबाज का लाहौर में सोशल मीडिया टीम की मीटिंग के दौरान गाया फरमाइशी गाना वायरल हो गया। इजलास में शामिल अफराद की हमजा शहबाज की तारीफ। हमजा शहबाज ने भारतीय गुलकार किशोर कुमार का गाना गाया। जुनैद सफ्तर की शादी पर भी हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने गाने गाए थे।